बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को आपने बड़े गौर से देखना और समझना है, क्योंकि जो अब होने जा रहा है वो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर वो आग लगने वाली है, कि शायद अमेरिका ने 13-14 मुल्कों से लड़ने के लिए इसराइल को जो असला भेजा है, आप सुनकर हैरान होंगे। ये हमास के लिए नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं है। ये जंग हर मुस्लिम कंट्री के घर में पहुंचने वाली है। अमेरिका इस वक्त हंगामी बेसिस पर, डेली बेसिस पर इजराइल को असला दे रहा है, और जो असला वो भिजवा रहा है वो इतना खतरनाक है, सुनते जाइएगा। 2000 लेजर गाइडेड हेल फायर मिसाइल अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए। किस पर स्ट्राइक करना है? सिर्फ हमास पर नहीं, पूरे फलस्तीन को कारपेट करना है, खत्म करना है, सफास्ती से मिटाना है। और किसके साथ? लिबनान के साथ, ईरान के साथ भी, तमाम ममालिक से जंगों के लिए। 2000 लेजर गाइडेड मिसाइल जो भेज रहा है, हेलफायर मिसाइल अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए। 36,000 बुलेट्स भेज रहा है हेलीकॉप्टर्स के 30 mm कैनन के लिए। उसके अलावा इसराइल को 3000 M141 एंटी बंकर रॉकेट के बंकर के अंदर जो हम रॉकेट मारे, यानी वो वाले हमें दे। और इमेजिन कर लीजिए कि इसके साथ साथ शोल्डर फायर्ड मिसाइल जो कि तकरीबन 20 सेंटीमीटर की कोई कंक्रीट हो, उसको तोड़ने के लिए, तबाह करने के लिए 1800 उनमें ऑलरेडी उन्होंने भेज दिए हैं, और बाकी सिर्फ 2-3 दिन में आ रहे हैं। इसके अलावा 400 120 mm के मोटर शेल उन्होंने मंगवाए। 600 इन्होंने सुसाइड ड्रोन्स मंगवाए हैं जो अमेरिकन कंपनी एरोवायरनमेंट बनाती है। 600 सुसाइड ड्रोन, ये तब आपने करने होते हैं जब आपने खुद मैदान में नहीं जाना होता। ये जो सुसाइड ड्रोन्स हैं, ये असल में 40 किलोमीटर की रेंज तक रहते हैं हमला करने के लिए, और 40 मिनट तक ये फिजा में उड़ते हैं। कैमरा लगा होता है इनमें, इंफ्रारेड सेंसर लगा होता है। ये सुरंगों को, टनल्स उड़ाने के लिए, और सबसे बढ़कर ये गाड़ियों को, बंकर्स को, तमाम चीज़ों को उड़ाने के लिए होता है। सोचे अमेरिका को इसकी कितनी ज़रूरत है, 100 ड्रोन्स की। अमेरिका को अपने लिए 100 चाहिए, लेकिन इसराइल को 600 वो प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद आप ये देखिए कि जो इन्होंने आयरन डोम की बैटरीज दी थी अमेरिका को, वो बैटरीज उन्होंने वापस मंगवा ली और कहा है कि हमें यहाँ पर जरूरत है, हमास हमें बहुत ज़्यादा रॉकेट मार रही है, तो लिहाजा आप दें। इसके बाद इन्होंने जो 312 तामिर इंटरसेप्टर जो मिसाइल हैं, ये असल में इन्होंने मंगवाए हैं। फिर उसके बाद आप ये देखिए बैटरीज इनको मिल गई हैं, और उसके अलावा आर्मामेंट इन्होंने 57,155 mm शेल्स जो हैं वो मंगवाए हैं, जो इजराइल को मिलेंगे। अब ये अंदाजा कीजिए, लिस्ट बहुत कम है। इसके अलावा 75 उन्होंने गाड़ियां मंगाई हैं, उनके टैंक्स चूंकि तबाह हो रहे हैं बुरी तरह, तो गाड़ियां भी उन्होंने मंगवाई हैं। उसके अलावा 5000 इन्होंने नाइट विजन्स बायनोकुलर्स मंगवाए हैं, जो इस सारी सूरत हाल में अमेरिका को चाहिए थे, लेकिन अब इन्होंने मंगवाई। उसके बाद आप अंदाजा कर लें कि 20,000 के करीब इन्होंने राइफल्स मंगवाई हैं, गन्स इन्होंने मंगवाई हैं, और कहा है कि आप हंगामी तौर पर हमें ये भेजे, और कहा है कि अगर आपने ये ना भेजा तो अमेरिका के लिए ट्रबल्स पैदा हो जाएंगी। अब आप सोचें, इतनी बड़ी तादाद के अंदर असला, ये तमाम चीज़ें, टैंक्स, ड्रोन्स, न जाने क्या कुछ ये मंगवा रहे हैं। ये वो चीज़ें मंगवा रहे हैं जो असल में कई ममालिक के साथ जंगों के लिए कारामद होती हैं, और अब ये सारा कुछ मंगवा रहे हैं। तो आप बता दीजिए क्या उन्होंने हमास के लिए मंगवाना है? चले 2 मिनट के लिए समझ लें, असल में उनको मार इतनी ज़्यादा पड़ी है गजा के अंदर, तो उन्होंने फैसला कर लिया है कि उन्होंने तारीख का सबसे बड़ा कत्लेआम करना है। यानी आप ये देखें कि जो अहादीस के अंदर मेंशन है कि जो मुसलमानों के साथ होगा, शायद वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, और इतनी बड़ी तबाही लेकर आना चाहते हैं, इतनी बड़ी तबाही लेकर आना चाहते हैं कि हम लोग उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अब आप सोचें ज़रा कि आपने ये खेप मंगवानी है, और ये खेप इतनी ज़्यादा मंगवा रहे हैं, इतनी ज़्यादा मंगवा रहे हैं कि अगली कई नस्लों के साथ लड़ाई के लिए काम होती है। या तो आपने मंगवानी हो, चले 1-2 महीने
अब आप सोचिए इस सूरत हाल में इसराइल कितनी तेजी के साथ असला कंज्यूम कर रहा है कि उसके टैंक्स और ये चीज़ें तबाह हो रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि अब यूक्रेन के अंदर असला ये जाता था पहले, अब वहाँ नहीं जाएगा और वहाँ से तो रूस इनको टेक ओवर कर लेगा। फिर प्रॉब्लम यहाँ पर ये पैदा हो जाएगी कि अमेरिका के पास अपने भी ज़खायर ख़त्म होना शुरू हो गए हैं असले के। यानी उसने इतना ज़्यादा अफगानिस्तान में ज़ाया किया है, उन्होंने इतना ज़्यादा यूक्रेन में ज़ाया किया है। 800 मिलिट्री बेसिस उनकी पूरी दुनिया में 80 ममालिक में, वहाँ पर ये चीज़ें जा रही हैं। जब आप इस तरह की जंग लड़ते हैं तो ये तब आप करते हैं जब आप ये काम करते हैं कि आपको पता होता है कि जंग पूरे खित्ते में फैलने वाली है या आपने पूरी तरह कारपेट करना है। देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमास की जानिब से ईरान के साथ मामला तय किए जा रहे हैं और उनको कहा जा रहा है कि आप फौरी तौर पर इस जंग के अंदर कूदने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अमेरिका ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने इस जंग के अंदर बराह रास्त आना है, नहीं आना, लेकिन वो इसराइल को बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करें असला, और इतना असला प्रोवाइड करें। सोचिए $14 अरब का ये असला है, इसमें करप्शन कितनी होगी इसको लेने के लिए। और अमेरिका के अंदर ये डिमांड उठ रही है कि आप अगर इतना ज़्यादा असला इसराइल को दे रहे हैं तो इसका रिएक्शन इतना आएगा कि हमारी फौजों के पास असला कम पड़ना शुरू हो जाएगा। सोचिए ज़रा कि आयरन डोम की बैटरीज जो इसराइल इसको खुद इस्तेमाल करता है, उसे अमेरिका को दी हुई थी कि चलो तुम इस्तेमाल करो, और हालत ये है कि उनके लिए असला ख़त्म हो रहा है, तबाही हो रही है। उनको अंदाज़ा ये नहीं था कि हमारी ये जंग इतनी लंबी जाएगी। लेकिन आप देख लें कि अमेरिका को उन्होंने कहा, तो अमेरिका ने अपने खजाने, अमेरिका के पास असला ख़त्म हो रहा है, वो जो उसके खजाने के अंदर असला पड़ा हुआ था वो सारे का सारा असला निकाल कर अब वो इनको पहुंचा रहे हैं। और ये जो लड़ाई होने जा रही है उसमें एक चीज़ की डेवलपमेंट हुई है कि इसराइल ने अमेरिका को कहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा हमलों का इस वक्त सामना करना पड़ा है और मुझे ये नहीं पता कि हमास के पास इस वक्त कितना ज़्यादा असला है, क्योंकि हमारी फ़ौज के जो लोग हैं यानी फ़ौजी जो हैं वो बड़ी तेज़ी से मर रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर हमें असला वो चाहिए, यानी ड्रोन चाहिए। आप सोचिए ज़रा, रोज़ आपके 20-25 फौजी मर रहे हो, आपके 2-3-4 टैंक्स तबाह हो रहे हो। जब आपकी इस सारी सूरत हाल के अंदर टैंक्स इतनी तेज़ी के साथ तबाह हो रहे हैं, आपकी फ़ौज के लोग मारे जा रहे हैं, तो उनको ड्रोन्स चाहिए, उनको सुसाइड ड्रोन्स चाहिए। वो ड्रोन्स आएंगे और वो ड्रोन्स आकर मुकाबला करेंगे हमास का। और वो कह रहे हैं कि हमें ये नहीं अभी पता कि ये जो 500-600 किलोमीटर लंबी सुरंगें बनाई है इसमें असला कितना ज़्यादा मौजूद है, यानी इसमें कितने महीनों का, सालों का असला मौजूद है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान की जानिब से इस वक्त जो दावा किया गया है, अब इस खबर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें दावा किया गया कि इस्माइल हानिया की जो मुलाकात है वो असल में हुई है और वो आयतुल्ला खामनाई से हुई है, लेकिन इस बारे में किसी जानिब से कोई तस्दीक नहीं हुई। और कहा गया है कि उन्होंने मुलाकात के अंदर ये बात बताई है, कहा है कि आपने हमें बताए बगैर हमला किया और हमें बिल्कुल, यानी ईरान को आपने एतमाद में नहीं लिया और आपने हमला कर दिया और अब ये जंग छिड़ी हुई है। अब अमेरिका ये कह रहा है कि उनकी मदद नहीं करेंगे। अब आप सोचिए ज़रा, अगर ये मदद नहीं करेंगे तो तुम इतनी खेप किस लिए भेज रहे हो? दुनिया के अंदर इस वक्त 2 तरह की जंग चल रही है, एक गलत इंफॉर्मेशन देने की जिसके तहत वो चाह रहे हैं कि दुश्मन कुछ और सोचे, और दूसरी जानिब उन पर हमलों की जंग चल रही है जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक है। अब इसराइल ने असल में इतने फौजी मरवा लिया, वो कह रहे हैं कि हम मुकाबला नहीं कर पा रहे, हमारे टैंक्स खत्म हो रहे हैं, हमारी चीजें खत्म हो रही है, इवन के ड्रोन्स तक मारे जा रहे हैं और इसराइल के बड़े कीमती जो ड्रोन्स हैं वो मारे जा रहे हैं। तो जब इस लेवल का हमला और इस लेवल की तबाही हो रही है तो आप बताइए कि इस वक्त फिर मामला क्या हो सकता है। उधर आप ये देखिए कि इस वक्त खास तौर पर यहां से एक और भी बात समझ आई, यमन, याद रखिएगा, अगर ईरान बैक ना कर रहा होता तो यमन और हिजबुल्लाह कभी भी इस जंग में ना कूदते। अब यमन ने, हौसियों ने वहां से मिसाइल दागने शुरू कर दिए, हौसियों की बैक पर तो ईरान खड़ा है, वो वही करते हैं जो ईरान कहता है। तो अगर वो इसराइल के शिपों को निशाना बनाने वाले हैं और या उन्होंने ड्रोन्स मारे हैं या उन्होंने टैंक्स तबाह किए या मिसाइल वहां पर इलात में गए हैं, तो आप फिर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी जंग। असल में ये असला इतना ज्यादा क्यों आया, इसकी 2 वजूहात है। एक तो वो पूरे के पूरे फलस्तीन के अंदर इतना बम बरसाने वाले हैं, इतना बम बरसाने वाले हैं कि शायद हमने तारीख में ना देखा ना सुना होगा, इतना ज्यादा वो बम बरसाने वाले, नंबर 1। नंबर 2 सूरत हाल ये है कि उनको पता है कि जब हमने इतने बम मारने हैं, इतनी ज्यादा चीजें मारनी है, तो फिर जाहिर सी बात है हमारे खिलाफ रिएक्शन आएगा। तो हमारे खिलाफ रिएक्शन आएगा। अमेरिका अब तक जो इनको कह रहा है कि जी मैं इस जंग में कूदना नहीं चाहता, तुम इस जंग में बाज रहो, सीज फायर करो, ये करो वो करो,
तो वो ये समझ रहे हैं कि अमेरिका नहीं आ रहा तो कम से कम असला ले। आप सोचो उनकी ताकत कितनी है कि अमेरिका के अंदर एक कानून है कि आप इतना असला दे सकते हैं, इतना नहीं, आपने अपना जखीरा रखना है और इसराइल की आप इतनी मदद कर सकते हैं। लेकिन जो ज़खायर अमेरिका को चाहिए हैं वो भी ज़खायर ख़त्म हो रहे हैं। यूक्रेन में तो पहले यूरोप के भी ज़खायर ख़त्म करवा दिए, अपने भी ज़खायर ख़त्म करवा लिए, तो अब जाकर वो कह रहे हैं कि जी ज़खायर तो सारे ख़त्म हो गए। तो अब आप सोचे ज़रा, अमेरिका के अंदर उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज़ को कहा दिन रात काम करें, लेकिन याद रखें असला बनाने वाली भी जो फैक्ट्रीज होती हैं वो एक हद तक बना सकती हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आपने कहा जी सुबह 100 टैंक्स बना दो तो कल 100 टैंक्स पहुंच जाएंगे। इसराइल के टैंक्स तबाह आ रहे हैं, वो गाड़ियां मंगवा रहा है, वो ड्रोन्स मंगा रहा है, लेजर गाइडेड मिसाइल मंगवा रहा है। इसमें एक बात समझने वाली है कि इसराइल के पास जो असला था वो तकरीबन 6 महीने का होता है उसके पास जंग लड़ने के लिए। तो जो वो 6 महीने का असला था उसमें से बड़ी तादाद के अंदर असला उनका खत्म हो गया इस 38 दिनों की जंग का। आप यहाँ से अंदाजा कर सकते हैं कि जो दूसरी जंग अजीम में हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने बारूद फेंका था उससे कम से कम भी 2000 गुना ज्यादा इसराइल ने बारूद इस वक्त फलस्तीन के अंदर, गजा और ये दूसरी जगहों पर फेंका है। हमें यह नजर आता है कि आज इसराइल ने इतने स्ट्राइक, इसराइल ने इतने मिसाइल मारे हैं, इतने ज्यादा मिसाइल मारे हैं कि जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इतना वहां पर बम्बारमेंट और बम्बारी की है, इतनी ज्यादा की है कि जिसकी इंतहा नहीं। अब उनके पास असला खत्म हो रहा है। और एक और भी बात है कि उन्होंने जो बम्बारी की है वो उल्टी सीधी की है। यानी ये वो फौज है जो अपने आप को कहती है हम दुनिया के ताकतवर है, हमने लैंड की प्रोटेक्शन करनी है, और लड़ाई का जब वक्त आया है तो वो अमेरिका की भीख मांग रहे हैं। अब आपको ये बात समझ आई कि क्यों कही थी पुतिन ने ये बात कि इस जंग का असल फसाद और असल जिम्मेदार अमेरिका है। मिडिल ईस्ट के अंदर तमाम ममालिक को पैगाम दिया उन्होंने कहा कि आप इसराइल को छोड़ें। इस जंग के अंदर अगर कोई एक मुल्क है जिसने बर्बादी की है तो वो अमेरिका। अगर अमेरिका के हाथ काट दिए जाएं तो फिर वो इस जंग के अंदर इसराइल को कुछ नहीं देगा, तो इसराइल तबाह होगा। यही बात है कि चाइना ने भी यही बात की है। चाइना ने कहा है कि अमेरिका जिम्मेदार है। उसने कहा दुनिया को कहता मैं अमन वाला मुल्क हूं, तो 80 ममालिक में 800 तुम्हारे फौजी अड्डे झक मारने के लिए हैं, किस बात के लिए हैं? ये असल कहानी इस वक्त शुरू हो रही है कि अमेरिका से चाइना, तो देखिए दो चीजें समझिए, चाइना इस जंग के अंदर कूदेगा, रूस कूदेगा। अगर ये इतना ज्यादा असला दे रहे हैं तो फिर हमास को ईरान या ईरान के पीछे रशिया या रशिया के साथ चाइना वो भी असला देंगे। अभी इसराइल ने जो इतने एडवांस लेजर और ये तमाम चीजें मिसाइल और सब कुछ मंगवाया है अमेरिका से, आप जानते हैं उसमें एक और भी बड़ी अहम बात है कि उनको खतरा ये है कि ये जो लड़ाई हो रही है हमास के पास कितना असला है, कितना ज्यादा असला है, किस लेवल का असला है, कितनी बड़ी तादाद में है और एडवांस कितना है। क्योंकि अभी तक उनके बहुत सारे ड्रोन जो है वो मारे गए, ड्रोन्स को काबू कर लिया उन्होंने, ड्रोन्स गिरा दिए, उनका सिस्टम बीट किया है। सोचिए जरा, उनका सिस्टम बीट किया है, बाईपास किया हुआ है, तभी तो वो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट इस्तेमाल करके वीडियोस, डाटा और चीज़ें सारी जारी करते हैं। इसराइल इसको रोक नहीं पाया। इसराइल बार बार इल्ज़ाम लगा रहा है कि इनको एडवांस जो टेक्नोलॉजी है या तो वो ईरान दे रहा है या उसके पीछे उन्होंने कहा जी रूस इसको दे रहा है। अब अमेरिका को आप सोचिए जरा, अगर असला देने की पड़ी है तो फिर रूस तो इसमें देगा असला, और ये वो सोच रहे हैं कि पता नहीं इनके पास हो सकता है कितना एडवांस असला हो जो हम मैनेज ना कर पाए, इसलिए अमेरिका से वो तेजी से असला ले रहे हैं। और देखिए इसके बाद उन्होंने यहाँ तक नहीं रुकना, अमेरिका से हो सकता अभी और उन्होंने बहुत सारा असला मंगाना। अभी तो $14 अरब का उन्होंने मंगवाया है। एड तो बाद की बात है, जो असला मंगवा रहे हैं। देखिए असला ये होता है कि आप इतनी बड़ी तादाद के अंदर, अमेरिका का जो असला पड़ा था तो आप जानते हैं वो यूक्रेन के अंदर उन्होंने नहीं दिया, इनको दे दिया है कि नहीं तुम पकड़ो, क्योंकि इसराइल कंट्रोल करता है पूरे अमेरिका को, उसके मफादात हैं। तो यहाँ जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो अमेरिका के लिए भी परेशान कुन बात है। आप सोचिए इतनी बड़ी जो खबर है वो कैसे ब्रेक हो सकती है। अगर दुनिया के बड़े मीडिया आउटलेट्स, ब्लूमबर्ग या फलाने दूसरे तीसरे या इसराइल के अंदर बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स ने खबर ये ब्रेक की है, तो इसका ये मतलब है कि अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट का एक हिस्सा नाखुश है, वो ये खबरें ब्रेक कर रहा है और ये चाह रहा है कि किसी तर्ज पर ये काम ना हो। और इस काम के तहत वो चाह रहे हैं कि अमेरिका रुके, यानी वो जिस तरह का असला दे रहा उससे बड़ी तबाही आएगी। अब सोचिए जितनी तबाही अभी हो रही है इससे अगर 1 लाख गुना ज्यादा हो तो फिर क्या करेंगे। सो आने वाले वक्त के अंदर हालात जिस जानिब रुख मोड़ रहे हैं, जिस जानिब जा रहे हैं, वो तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि दुनिया में तीसरी जंग अज़ीम छिड़ने के लिए यह असला भेजा गया है।
अभी अमेरिका इस सारी सूरत हाल में देख रहा है कि मैं फ्रंट पर ना हूं, इसराइल को सलाह दिया है कि तुम इनको मारो, ड्रोन्स, चीजें, सब कुछ हम तुम्हें दे रहे हैं। इसका यह मतलब है कि इन्होंने फैसला कर लिया है कि हमें हमास के लोग तो मिल नहीं रहे, जो हमारे हाथ आ रहा है बस मारी जाओ, बिल्डिंग्स गिराई जाओ, पूरा कारपेट कर दो, जीरो कर दो इसको, और उसके बाद देखा जाएगा। फिर दुनिया जो कहेगी मैनेज करेंगे। अभी भी तो हमने मुस्लिम ममालिक को मैनेज किया हुआ है ना। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।